आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक एक पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल राजनीतिक कर्म ही नहीं, सेवा भाव से सेवा पखवाड़ा और सामाजिक क्रियाकलापों के माध्यम से आम नागरिकों के मध्य जन जागरण का काम कर रहे हैं और ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस पखवाड़े के अंतर्गत बड़े पैमाने पर पौधरोपण, स्वच्छता का अभियान, मंदिर परिसरों की सफाई से लेके विभिन्न प्रकार के काम जो आमतौर पर राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किए जाते। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी जागरूकता का अभियान संचालित करते हैं। और केवल जागरूकता नहीं, वरन कर्मों के माध्यम से हम बताते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो करते ही हैं सफाई, मोहल्ले की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक स्थानीय नागरिकों की उसमें सहभागिता नहीं होगी तो वो सफाई नहीं रह सकती। मैं सभी स्थानीय नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर है नहीं बहुत ज़्यादा संख्या में, लेकिन हम जो कार्यकर्ता हैं वो उन लोगों के बीच में जाके कि देखिए आज हम लोगों ने अभियान चलाया था और सफाई की है इस उद्यान की, शीतला माता का मंदिर है। और इसके बाद नागरिक यदि इस बात को नहीं समझेंगे कि प्रांगण आप ही लोगों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय विधायक जी, सांसद जी, जब मैं स्वयं भी पार्षद था तो इसका सबसे पहले इसका निर्माण हम लोगों ने शुरू किया था। चारों तरफ बाउंड्री वाल, बीच में लाइट, एक बड़ा द्वार और 4 छोटे द्वार, चारों तरफ सड़कों का निर्माण, ये सब उस समय किया गया था। बाद में चरणबद्ध तरीके से सतत चलने वाली प्रक्रिया, लगातार वो काम होते रहे हैं। स्थानीय नागरिक यदि अपनी सहभागिता नहीं रखेंगे तो अगले 10 मिनट में फिर आपको यहाँ कचरा दिखाई देने लगेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं केवल अपने घर की सफाई नहीं, आसपास की सफाई भी करें, क्योंकि यदि वहाँ गंदगी रहेगी तो किसी और को नहीं भुगतना है, हम ही लोगों को भोगना है उसे। जो तमाम तरह की बीमारियाँ फैलती हैं वो गंदगी के कारण, वायरस का जो बड़ी संख्या में पैदा होते हैं और फैलते हैं और तमाम तरह की तकलीफ़ें पैदा करते हैं और फिर बाद में हम लोगों को तकलीफ उठाना पड़ती है, डॉक्टरों के चक्कर और दवाई में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। उसकी जगह हम यदि साफ़ सफाई रखेंगे तो निश्चित ही पानी का प्रवाह बना रहे, चाहे वो वर्षा का पानी हो, चाहे जल निकासी की हमारी नालियाँ हों, उन पे किसी तरह के अतिक्रमण ना हो, उनके अंदर कचरा ना डालें, मकानों के पिछवाड़े कचरा ना फेंकें, हर कहीं कचरा ना फेंकें। जब नगर निगम घर घर से कचरा कलेक्ट कर रही है तो सोचने वाली बात है कि हर कहीं कचरा क्यों दिखाई दे रहा है भाई? या आपने लिया पन्नी में और उछाल दिया। अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए आप, लोगों ने पन्नियों में भर भर के फेंका है। ये बहुत बुरी एक स्थिति है। हम एक तरफ 2047 तक राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि ये छोटी छोटी बातों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो सड़कें तो बहुत अच्छी बन जाएंगी, लाइट भी लग जाएगी, लेकिन सब तरफ यदि गंदगी फैली रहेगी तो वो सब बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा लगने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सहभागिता स्वयं उसमें अपना रोल अदा करें, जिम्मेदारी के साथ अदा करें। केवल एक पखवाड़ा ही नहीं है, हम 12 महीने इस बात के प्रति सतर्क रहें कि न केवल खुद वरन दूसरे लोग भी यदि कचरा फेंक रहे हैं तो हमें इतना नैतिक बल होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि दृढ़ता ऊपर वो रोकें, ये कचरा कैसे फेंका आपने, यहाँ उठाइए यहाँ से। इस तरह से जब तक हम बोलेंगे नहीं, सबको बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ, मैं अपनी लाइन में अपने घर के सामने रखता हूँ 12 महीने सफाई। आप अभी जाके देखिए, सुबह उठ के मैं आधा घंटा डेली देता हूँ। क्यों देता हूँ? कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ साफ सफाई रहना चाहिए, केवल घर नहीं, आसपास भी साफ सुथरा रहना चाहिए। वहाँ आके लोग कुत्ते तंगी कराते हैं, हम लोगों ने रोक रोक के, टोक के, बोल बोल के ये स्थिति की है कि वहाँ कुत्ते आने वाले डरते नहीं। तो होता है क्या, वो गंदगी घर के अंदर आती है। और तमाम तरह की, आप घर के बाहर कदम रखेंगे तो 25 जगह वहाँ गंदगी पड़ी रहती है। अब सफाई कर्मियों की एक जिम्मेदारी तो हम मानते हैं, लेकिन एक सीमा है उनकी, कब तक करेंगे, कैसे करेंगे वो। इतनी जिम्मेदारी से हमारे सफाई कर्मी काम करते हैं, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा कि सुबह 6 बजे से रात को 5, यार उनके लिए ताली बजाना चाहिए। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अपना रहे हैं और सुबह से उठ के देर रात तक, तो कई बार तो 30 त्योहार में आप अपने घर परिवार के 30 त्योहार छोड़ के सफाई में लगे रहते हैं, बहुत बड़ी बात है।